प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। भारतीय वैदिककालीन संस्कृति, वैदिकोत्तरकालीन संस्कृति का अध्ययन करने के पश्चात आज हम आर्य संस्कृति की वर्तमान भारत को क्या देन है, इस विषय पर जानकारी प्राप्त करेंगे कि आर्यकालीन सभ्यता और संस्कृति का जब हम एक संपूर्ण या एक संक्षिप्त रूप में हमने जो जानकारी प्राप्त की है, उससे प्रतीत होता है कि आर्यों की अधिकांश जो परंपराएं हैं वो आज भी भारत में न्यूनाधिक परिवर्तनों या संशोधनों के साथ चली आ रही हैं। आर्य संस्कृति ने भारतीय संस्कृति को अनेक तत्व दिए हैं, जिनका भारतीय जीवन के सभी क्षेत्रों पर व्यापक प्रभाव देखने को मिलता है। भारतीय सभ्यता और संस्कृति का ताना बाना बहुत कुछ आर्यों का ही बनाया हुआ है। किस रूप में बनाया हुआ है, इसके संदर्भ में कुछ बिंदु हैं जिन पर हम संक्षिप्त रूप में प्रकाश डालेंगे कि आर्य संस्कृति की वर्तमान भारत को क्या देन है। पहला बिंदु है आध्यात्मिक भावना, कि आर्यों ने ही भारत को उच्च आध्यात्मवाद का सिद्धांत प्रदान किया। समय समय पर उन्होंने अपने में नवीन धार्मिक विचारों को मिलाया और कालांतर में यह हिंदू धर्म के नाम से विख्यात हुआ। आर्यों ने ईश्वर की सर्वव्यापकता को स्वीकार किया, आत्मा की अमरता, कर्म, पुनर्जन्म, ब्रह्मचर्य, सत्य, भजन पूजन, दान दक्षिणा, अवतारवाद, इन सिद्धांतों से आर्यों ने हिंदू धर्म को गौरव प्रदान किया या गौरव में बनाया। आज हमारी संस्कृति और सभ्यता का सार भाग धर्म प्रवणता है और ये आध्यात्मिक भावना और निष्ठा आर्यों की ही भारतीय संस्कृति को देन है। दूसरा बिंदु है साहित्य। कविता, गद्य, नाटक, विज्ञान, व्याकरण, इन सभी विषयों पर साहित्य रचना हुई और वे प्रत्येक विषय की गहराई तक गए। आर्यों के साहित्य में नियमित और व्यवस्थित ढंग से राजनीतिक, दर्शन, व्याकरण, ज्योतिष, नीतिशास्त्र, नियम, उपनियम, चिकित्सा पर प्रचुर मात्रा में सामग्री उपलब्ध है। अपने साहित्य से आर्यों ने भारतीय संस्कृति को अमृत तत्व प्रदान किया। वेद, रामायण, महाभारत, गीता आदि विश्व की साहित्यिक ये संपत्तियां हैं जो आर्यों की देन है। तीसरा बिंदु है संस्कृत भाषा, कि संस्कृत जैसी समृद्ध भाषा आर्यों की ही देन है और ये बहुत सी भाषाओं की जननी या सहोदरा मानी गई है। चौथा बिंदु है भारतीय दर्शन, कि आर्यों ने ही भारतीय दर्शन को जन्म दिया, जिसमें वर्णित धर्म और अध्यात्म ने हिंदुओं के संपूर्ण जीवन को प्रभावित किया है। पांचवा बिंदु है जाति प्रथा और वर्णाश्रम, कि जाति प्रथा और वर्णाश्रम व्यवस्था ये दोनों ही आर्यों की अपूर्व देन है। नारी सम्मान, आर्यों के नारी सम्मान की भावना हमारी सभ्यता और संस्कृति का अंश बन गई है, जो आज भी प्रचलित है। सातवां बिंदु है ग्रामीण जीवन। भारतीय संस्कृति मूलतः ग्रामीण है और आर्य संस्कृति व सभ्यता की भी ग्रामीण थी। आर्यों का जीवन चरवाहों और कृषकों का सा था और इससे उन्होंने गांवों की स्थापना की। निश्चय ही आज की भारतीय संस्कृति और सभ्यता भी गांवों में निवास करती है। आठवां है पारिवारिक जीवन, कि पारिवारिक जीवन आर्यों की एक अन्य देन है। पितृसत्तात्मक समाज की स्थापना आर्यों ने की थी। संयुक्त परिवार प्रणाली ये आर्यों की देन है। आर्यों के द्वारा विकसित संयुक्त परिवार प्रणाली ही कतिपय परिवर्तनों के साथ आज भी भारतीय संस्कृति में विद्यमान है। नौवां बिंदु है सहिष्णुता की भावना। आर्यों ने ही भारतीय सभ्यता में सहिष्णुता के बीज बोए। वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है वो आर्यों का मूल मंत्र है और भारत इस सिद्धांत का कितना अनुयायी है ये आज भी किसी से छिपा नहीं है। 10वां है पुनर्जन्म और कर्मफल, ये भावनाएं भी आर्यों की ही देन है। 11वां बिंदु है 3 मार्ग, कि वैदिक ऋषियों ने मोक्ष प्राप्ति के 3 विभिन्न मार्ग बताए, जैसे ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग। आज का हिंदू समाज इन तीनों ही मार्गों में आस्था रखता है। अगला बिंदु है एकेश्वरवाद की भावना। आर्यों ने एकेश्वरवाद का सिद्धांत चलाया जो आज भी हिंदू सभ्यता या समाज में सर्वमान्य है। अगला बिंदु है आत्म ब्रह्म की भावना। आर्यों ने आत्मा की अमरता, भक्तिवाद, त्याग आदि के सिद्धांतों से हिंदू धर्म को गौरवान्वित किया और बताया कि सभी आत्माएं एक ही ब्रह्म का रूपांतर है।
ब्रह्म को जानने के लिए अहंकार और मद का त्याग आवश्यक है। इन सब तत्वों के लिए हम आर्यों के ऋणी हैं। अगला बिंदु है आशावादिता, कि वैदिक साहित्य में निराशा, आत्मग्लानि, दुख, दरिद्रता नहीं दिखाई पड़ती। यही आशावादी दृष्टिकोण आज भी दिखाई देता है। यज्ञ, अनुष्ठान, विवाह जैसे शुभ और पवित्र अवसर, पर्व और संस्कारों में यज्ञादि का विधान आर्यों की ही देन है, कि हमारे सभी संस्कारों में हवन आदि आयोजनों का जो प्रयोग है वो उस समय से आज भी चला आ रहा है। भारतीय धर्म की प्रमुख विशेषता परलौकिक दृष्टिकोण, परलोकवाद का विचार भी आर्यों की ही देन है। युद्ध प्रणाली, स्थायी सैन्य संगठन, सैनिक अनुशासन और विभिन्न अंगों में सैन्य विभाजन आर्यों की देन है। भारतीयों को युद्ध कला में प्रवीण बनाने का में आर्यों का बहुत बड़ा हाथ रहा है। और अंतिम बिंदु है अनेकों परंपराएं, कि वर्तमान भारत में सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक क्षेत्र में पाई जाने वाली जो विभिन्न परंपराएं हैं वो आर्य सभ्यता की ही देन है और उसी समय से चली आ रही हैं। हजारों वर्षों बाद भी उनमें सामान्य परिवर्तन हुए। उदाहरण के लिए मृतकों को जलाने, उपयोगी पशुओं को पूजने, उपयोगी वृक्षों को पूजने, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सूर्य आदि देवताओं की उपासना करने, ब्याज लेने, त्योहारों और उत्सवों पर नाचने गाने, वैवाहिक बंधन को पवित्र मानना, स्थायी बनाना, मंत्रों के द्वारा विवाह करना, दूल्हा द्वारा दुल्हन के घर जाने और अग्नि की साक्षी द्वारा परिणय करने, गोद लेने, पिता की मृत्यु के बाद पुत्र का उत्तराधिकारी बनने आदि ऐसी परंपराएं जो आज भी भारतीय संस्कृति में बनी हुई हैं और उस समय से लगातार चली आ रही हैं। तो अब हम इन सब बिंदुओं का अध्ययन करने के बाद निश्चित तौर पर ये कह सकते हैं कि आर्यकालीन सभ्यता और संस्कृति का भारतीय सभ्यता और संस्कृति में आज भी उतना ही प्रभाव है। आज भी वो परंपराएं थोड़े बहुत परिवर्तनों के साथ हमारी संस्कृति में बनी हुई हैं और आगे भी इन्हीं सभ्यता और संस्कृतियों का पालन किया जाता रहेगा और भारतीय संस्कृति पर उनका प्रभाव दिखाई पड़ता रहेगा। धन्यवाद।